मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एन एस एन लाइव्स माई यूट्यूब चैनल। और इस सीरीज में हम डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग में। आज 10th ऑफ सितंबर को हम पेपर 4 एथिक्स का पेपर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है आज की करंट सिचुएशन को लेके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो यस, नाउ the question says, what do you understand by man-animal conflict? And examine the conflict in the light of environmental ethics and sustainability. हमें यहाँ पे environmental ethics के बारे में बात करते हुए जो man-animal conflict है वो हमें बताना होगा। 150 वर्ड्स का लिमिटेशन रहेगा वर्ड्स का आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच। सो राइट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी इंट्रोड्यूस द आंसर बाय अंडरलाइंग द रीजंस फॉर द प्रॉब्लम। एक्सप्लेन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, हमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन कर देना है। पहले इंट्रोडक्शन देना होगा आंसर में, जो हमें रीजंस हैं प्रॉब्लम के, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट होता है। और गिव एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, हमें जो एथिकल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो हमें बताने हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा जो पेपर है पेपर 4 हमारा पेपर एथिक्स का होता है, राइट। सो कंक्लूड द आंसर बाय सजेस्टिंग एन ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड। ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड हमें बता देना है, सजेस्ट करना है हमें अच्छे से। इंट्रोडक्शन वुड बी लाइक फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो ऐसे हम और भी कई क्वेश्चन कर सकते हैं। जहाँ एनवायरमेंटल एथिक्स की हमने पहले भी बात की है, तो इसमें भी हम देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। द लॉ ऑफ नेचर प्रोवाइड्स फ्रीडम एंड राइट्स टू एवरी लिविंग बीइंग टू लिव इन दियर नेचुरल हैबिटेट। आपको पता है लॉ ऑफ नेचर, अगर इस दुनिया में कोई भी पैदा होता है, कोई भी स्पीसीज है, कोई भी लाइक लिविंग थिंग है, तो वो अपने लिए उसकी एक जगह पहले से ही बनाई हुई होती है। तो वो वो अपनी हैबिटाट में रहने के लिए, नेचुरल हैबिटाट में रहने के लिए उसका बर्थ राइट होता है, राइट। सो आप उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती, उसका नेचुरल राइट है। हाउएवर एक्सपेंडिंग ह्यूमन नीड्स ऑन लैंड, सी एंड फ्रेश वाटर हैज थ्रेटन्ड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस नेचुरल बैलेंस। सो जो नेचुरल बैलेंस जो ऑलरेडी हमारी नेचर क्रिएट करके रखती है मैन और एनिमल में, वो हमने कॉन्फ्लिक्ट उसका क्रिएट कर दिया है, क्योंकि हम हर जगह इंक्रोच कर रहे हैं। हम चाहे वेदर इट इज सी जो लाइफ हो, आपका लैंड हो, आपका फ्रेश वाटर हो, हमने कहीं भी कोई भी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पे हम अपना हाथ है वहां तक नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो ह्यूमंस का ये एक तरह से हम बोल सकते हैं जो मैन मेड जो रीजंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। सो बॉडी पार्ट में हम क्या लिखेंगे, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स व्हेन both humans and animals compete with each other for food and other resources, right। so man और animal जो है कॉन्फ्लिक्ट जो होगा इसका, ये कॉमनली हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, जो हम जब दोनों ह्यूमंस और एनिमल्स एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं या लड़ते हैं फूड और अदर रिसोर्सेज के लिए, मेनली हैबिटाट के लिए, राइट। सो जो भी एक चीज होगी वो दोनों के लिए अगर है और दोनों के लिए जरूरी है, तो वो उस पर जो लड़ेंगे तो इसको कॉन्फ्लिक्ट का हम नाम दे देंगे। इट ऑल्सो रेफर्स टू द थ्रेट्स पोज्ड बाय ह्यूमंस टू वाइल्ड लाइफ और वाइस वर्सा, अ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। सो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट basically arises due to the territorial encroachment of each other territory. Okay, so man animal conflict mainly किस लिए क्रिएट होता है कि दोनों का जो टेरिटोरियल जो एंक्रोचमेंट है, मतलब जहाँ पे हैबिटाट डिस्ट्रक्शन है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए होता है। सपोज अगर एनिमल का है, हमने एक बार एलिफेंट जो कॉरिडोर है उसके बारे में अच्छे से मैंने आपको बताया था, तो होता क्या है कि ह्यूमन अपनी नीड के लिए जो जहाँ पे एलिफेंट का जो एरिया है उस पर एंक्रोच करते हैं, उसको कैप्चर करने का कोशिश करते हैं, पेड़ काट देते हैं, वहाँ पे अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करते हैं। तो जो बाय द टाइम फिर क्या करेंगे, जो एलिफेंट होंगे वो ऑफ कोर्स वो ह्यूमंस जहाँ पे रहेंगे, ह्यूमन कॉलोनीज में आएंगे ऑफ कोर्स, और फिर कॉन्फ्लिक्ट वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लोगों को मारेंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ ऐसे ये क्रिएट होता है। अब एथिकल इश्यूज में इसमें क्या इन्वॉल्व है, हम एथिक्स यहाँ से कहाँ लेके आएंगे, इसमें वो क्या ऐड करेंगे। नीड वर्सेज एनिमल राइट, मतलब हमें क्या नीड्स हैं और एनिमल राइट्स क्या कहते हैं, इसके बारे में हम वो एथिकली उसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज एक्सपेंडेड एट एन अलार्मिंग रेट विच हैज लेड टू द इंक्रीज्ड इंक्रोचमेंट ऑफ एनिमल टेरिटरी। सो हमारी जो मैन और एनिमल है ना, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट होने का क्या रीजन है कि पॉपुलेशन हमारा इतना ड्रास्टिकली बढ़ गया है, उससे इंक्रोचमेंट हमारा जो जितना नेचर ने हमें अलॉटेड किया था लैंड जो एरिया है वो हमारे लिए अब कम पड़ रहा है। हम
क्या करेंगे, फिर जंगलों में जाएंगे, जंगल काटेंगे, राइट। और फिर वो एट द लास्ट वो क्या करेगा, वो जो एनिमल्स का जो वहाँ पे लाइफ है उसको हैम्पर करेगा। डेवलपमेंटल नीड्स टू सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज लेड टू द वायलेशन ऑफ एनिमल राइट। ऑफ कोर्स जो डेवलपमेंटल जो नीड है आपकी, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा, फिर आपका वो एट लास्ट जो एनिमल्स के लिए जो लैंड है उसको कैप्चर करेगा, और फिर एनिमल्स क्या करेंगे, वो ह्यूमंस की कॉलोनी में आएंगे। आपने कितनी न्यूज़ सुनते हैं, आई थिंक हर महीने एक दो न्यूज़ होती है कि यहाँ पे आसपास कोई एक नेशनल पार्क था, वहाँ से कुछ एनिमल ह्यूमन कॉलोनीज में एंट्री कर गए और वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, 2 लोग मर गए, 3 लोग मर गए, राइट। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ अब आनी आम हो गई है, बहुत नेचुरल हो गई है। For example, expansion of highways and physical infrastructure in forest is a ready invitation for more man-animal conflict and threatens the environmental sustainability. राइट, सो एग्जाम्पल हम क्या देंगे इसके लिए कि हमारा अगर हम हाईवेज अगर हम बना रहे हैं, सपोज बहुत ही 4 लेन 5 लेन हाईवे हमें बनाना है, सो उसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना, बीच में जंगल आ रहा है तो जंगल के पेड़ काटे जाएंगे, वहाँ से अगर एनिमल वहाँ से पास आउट होते हैं तो सपोज वो जो बहुत हाई स्पीड में, आपको पता है हाईवेज पे स्पीड बहुत लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होगा, वो जो एनिमल्स होंगे वो मारे जाएंगे। सो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ये और ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि हमारे जो एक्सपेंशन है एरिया का वो वहाँ तक जंगलों तक हो गया है। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, अब इसमें देखते हैं, इट रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट गुड्स for the greatest number in respect to man animal conflict. This concept should aim to minimize the adverse impact of the conflict, right? मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि जो ग्रेटेस्ट गुड होगा, जो ज़्यादा है पॉपुलेशन जिनका, उनके लिए ही ज़्यादा हमें उनके बारे में अच्छा सोचना है कि उनके लिए क्या बेटर रहेगा। जो पॉपुलेशन जिनका कम है उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे। सो ये देखिए, ये भी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। एग्जाम्पल क्या होगा, हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर अम्यूजमेंट कैन नॉट बी जस्टिफाइड ऑन एनी ग्राउंड्स, हाउएवर किलिंग ऑफ एनिमल्स व्हेन दे थ्रेटन ह्यूमंस कैन समवट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब जो आपका वर्मिन्स होते हैं, वर्मिन पता है ना आपको, वर्मिन जैसे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा, जहाँ पे बंदर को मेनली वर्मिन बोल दिया गया, बंदर तो मतलब आप मंकीज जाइए ऑल ऑफ द इंडिया, सब कॉन्टिनेंट पूरा ही मतलब उनका है, ऐसा लग रहा है जैसे इंसानों से ज्यादा बंदर है यहाँ पे, कई जगह ऐसे होते हैं, ठीक है। सो वहां पे इनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया। कहने का मतलब अगर कुछ एनिमल प्रॉब्लम कर रहे हैं बहुत ज्यादा ह्यूमंस को, तो आप उनको डायरेक्टली किल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से जरूरत हो गई मारने की। और एक जो होती है हंटिंग होना है कि हम अपने शौक के लिए शिकार कर रहे हैं, तो वो तो बैन करना चाहिए ना, वो तो किसी भी हालत में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वर्मिन्स का मतलब होता है इनका पॉपुलेशन इतना ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होता है कि वो ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए हैवॉक क्रिएट कर देता है। रिस्पेक्ट फॉर नेचर, अब नेचर का रिस्पेक्ट हम कैसे करेंगे एथिकल वे में, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स मटेरियलिस्टिक ग्रीड ह्यूमंस have excessively destroyed the natural resources and ecosystem. Even the ideas of sustainable development and polluter pays principles are heavily biased towards the interest of human beings rather than environmental concerns, right? सो रेस्पेक्ट करना है हमें नेचर के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम नेचर का रिस्पेक्ट करते हैं तो मटेरियलिस्टिक जितना भी हमारा ग्रीड है, हम हमें सब कुछ आजकल ऑर्गेनिक चाहिए, हमारे इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हमें उसमें और ये चाहिए, नेचर का एक्सट्रैक्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो होने को तो कुछ नहीं, बट उससे क्या होता है, हमारे जितने भी जो जंगल है वो वेस्ट हो रहे हैं, वो काटे जा रहे हैं, तो वो एक तरह से एट लास्ट हमारे लिए ही अच्छा नहीं होगा, इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर देगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा आइडिया है उसको हैम्पर करेगा। मतलब फ्यूचर जनरेशन की नीड को हैम्पर किए बिना हमारी प्रेजेंट जनरेशन को जो हमारी नीड है उसको फुलफिल करना, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम ऐसे तो कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं, हम आने वाली जनरेशन का नहीं सोच रहे हैं ना। सो दैट्स हाउ ये एनवायरमेंटल कंसर्न बहुत अच्छे से क्रिएट कर रहा है। अब व्हेन चूजिंग बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, द टिल्ट शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स सेविंग द एनवायरमेंट। ऑफ कोर्स जहां हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हमें उसमें इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले एनवायरनमेंट का ही प्रोटेक्शन करना होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट ही सबसे ज़्यादा एट दिस मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एनवायरनमेंट ही है। आप देखिए हमारे जो पेरिस डील थी, हमारे कॉप थी, इनसे हमारे जो जिनको आज नोबेल पीस प्राइज़ के लिए डिक्लेयर किया गया है, हमारे ट्रंप जी, तो ट्रंप जी ने क्या किया था, इन सबसे इनको बोला कि ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग का है फालतू की बात है, ऐसा कुछ है नहीं,
राइट, तो हमारी डेवलपमेंट ने ये रास्ते में रोड़ा है। अब देखिए आ गया ना, आ गया कोरोना बन के अच्छे से रोड़ा। तो नेचर के साथ हम अगर खेलेंगे तो नेचर हमारे साथ बहुत बुरे तरीके से खेलेगी, राइट। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। सो ह्यूमंस हैव पीसफुली शेयर्ड द स्पेस विद द एनिमल्स सिंस टाइम इमेमोरियल, राइट। अब देखो, अब एक ही लैंड है ना, मदर लैंड, मदर अर्थ हमारी एक ही है। अब यहाँ पे कितने भी तरह की स्पीसीज हो, कितनी भी तरह की जो लिविंग बींग्स हो, तो वो सब एक ही जगह उनको रहना है, एक साथ उनको रहना है। यही नेचर है हमारे अर्थ का, राइट, हमारे प्लैनेट का। बट द रीसेंट इश्यूज अराइज ड्यू टू इंक्रीजिंग मटेरियलिस्टिक एंड कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस को लगता है कि हम रहे और कुछ ना रहे, हमारा डेवलपमेंट रहे, हमारा जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो रहे। इन ऑर्डर टू हैव पीसफुल को एग्जिस्टेंस देयर इज अ नीड to differentiate between human needs from greed, as nature provides equal rights to both humans and animals। बिल्कुल, नेचर तो सबका है ना, नेचर सिर्फ ह्यूमंस का नहीं है, नेचर सिर्फ एनिमल्स का नहीं है। नेचर है को एग्जिस्टेंस का। हम को एग्जिस्टेंस के साथ ही रह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये बुरा है तो यहाँ ये नहीं रहना चाहिए। दिस इज स्नेक, इट इज पॉइजनस, तो ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकता, तो ये गलत है। सबको इस अर्थ पे, मदर अर्थ पे सबको रहने का इक्वल राइट है। नेचर ने ये राइट दिया है, और आप अपनी ग्रीड के लिए, अपनी मटेरियलिस्टिक चॉइसेस के लिए इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और ये हमारा एथिकल पर्सपेक्टिव में हमने एनवायरमेंटल एथिक्स आज पढ़ा है। तो आप प्लीज इसको ध्यान रखिए। मैंने जो प्रिंसिपल्स बताए, इन प्रिंसिपल को स्पेशली लिख लीजिए आप, ठीक है, बहुत काम आएंगे आपके। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। माय टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मेरी क्लासेस का प्रियर इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो माय अदर सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।